सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपना नाम और उसके बाद से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना होगा। तो चलिए इसको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करते हैं। उसके बाद से आपको जिस ईमेल आईडी एंटर करनी है जिस पे आप हमेशा एक्टिव रहते हो, साथ ही री एंटर में वही ईमेल आईडी डालनी है जो आप ऊपर की तरफ डालेंगे। उसके बाद से आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जैसा कि abc@123 ऐसा करके आपको पासवर्ड बनाना होगा और साथ ही री एंटर पासवर्ड में ही सेम आपको पासवर्ड वो एंटर करना होगा। उसके बाद से आपको नीचे की तरफ आपको अपना मोबाइल नंबर और री एंटर में आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको फिर से कैप्चा एंटर करना होगा जो भी आपको ऊपर की तरफ शो हो रही होगी। उसके बाद से आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज इंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। मीन्स आपने जो भी ईमेल आईडी दे रखी है उस पर आपको मेल गई होगी। चलिए हम सबसे पहले अपना मेल चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मेल पे NIT3 से एक OTP आ रखी है, इसको हमको एंटर करना है। तो चलिए हम इसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपको जो भी कैप्चा दे रखी होगी उसको भी एंटर करना है और साथ ही सबमिट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट जो है जो वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। मीन्स आपको अब लॉग इन करना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, साथ ही आपको जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो एंटर करना है और जो आपको कैप्चा दिख रहा है वो आपको यहाँ पे एंटर करके और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं NIT3 का जो भी है डैशबोर्ड पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपकी प्रोफाइल की स्टेटस है वो पेंडिंग शो हो रही होगी। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपनी कंप्लीट करनी होगी प्रोफाइल को। तो चलिए कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जो भी आपने पहले डिटेल फिल की थी वो सारी शो हो रही होगी और जो भी आपको देख रहे होंगे कि रेड कलर की स्टार है वो वाली बॉक्स आपको फिलअप करनी जरूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जेंडर, यहाँ पे हम अपना जेंडर एंटर कर देंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप और आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन और जो भी आपकी आईडी प्रूफ है वो आपको चूज करनी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी कैटेगरी, जनरल, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, ब्लड ग्रुप, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया ये सारी चूज कर ली, रिलीजन भी चूज कर ली और आईडी प्रूफ में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड शो नहीं हो रही थी तो मैंने यहाँ पे अदर चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ अदर गवर्नमेंट में आपको यहाँ पे आधार कार्ड एंटर करना होगा और साथ ही आपको जो भी आधार कार्ड की डिजिट नंबर होती है वो आईडी प्रूफ नंबर आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो चलिए इसको एंटर कर देते हैं। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसा कि आपको अपना मदर्स नेम, मदर्स की क्या ऑक्यूपेशन है, मदर्स की क्या सैलरी है। तो चलिए इसको फिलअप करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी मदर्स नेम एंटर कर दिया, मदर्स की क्या ऑक्यूपेशन है, होम मेकर मीन्स वही हाउस वाइफ वही होता है और मदर्स की सैलरी क्या है वो नो इनकम मैंने यहाँ पे एंटर कर दी। साथ ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको फादर्स नेम, फादर्स की क्या ऑक्यूपेशन है, फादर्स की क्या सैलरी है वो एंटर करनी है। तो चलिए इसे भी हम एंटर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी चीजें फिलअप कर दी। अब उसके बाद से इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर में आप अपने फादर्स का या आप अपना भी जो भी दूसरा अल्टरनेट नंबर है वो एंटर कर सकते हैं। साथ ही कंबाइंड फैमिली इनकम में अपने मदर्स या फादर्स के जितने भी कंबाइंड फैमिली इनकम हो रही है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद से आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको चूज करने की आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं। अगर बिलोंग करते हैं तो यस, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल चूज कर लेनी है। सबसे अच्छी बात क्या है कि बैंक डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। अगर आपको मतलब आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, आप सीट एक्सेप्टेंस फीस जो 10,000 रुपीज थी जैसा कि मैंने ब्रोचर में बता रखा था, तो आपको अगर पैसे आपको एडमिशन नहीं लेने हैं मतलब आपको रिफंड लेने हैं तो उन्होंने दे रखा था कि 1,000 रुपये आपका डिडक्ट होकर जो भी पैसे हैं वो आपको रिटर्न आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसी के लिए उन्होंने अकाउंट नंबर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर एंटर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास अपना अकाउंट नंबर नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स या गार्जियन का भी एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले उसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर करना होगा, कंट्री एंटर करनी होगी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड यहाँ पे एंटर करनी होगी। उसके बाद से एंटर करने के बाद परमानेंट एड्रेस में आप अगर सेम है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस तो सिर्फ आपको बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे परमानेंट एड्रेस भी सेम कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के जैसे ही फिलअप हो जाएगा। उसके बाद से आपको सेव एंड डिटेल पे क्लिक करनी होगी। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो ओके पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एक प्रीव्यू पेज आएगा, जो भी प्रोफाइल की डिटेल्स है उसको आपको अच्छे से मैच कर लेना है। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एबीसी आईडी, मतलब ये गवर्नमेंट की एक एबीसी आईडी होती है, इसको आपको क्रिएट करना होगा। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो इस लिंक पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप इसको बना सकते हैं। मैंने पहले से ही बना रखी है, जो कि 12 डिजिट की होती है। मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, क्योंकि आपको अगर ग्रेजुएशन करनी है तो एबीसी आईडी बनाना जरूरी होता है, तो इसको आप पहले ही बना लें। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करने की, आप कौन कौन सी लैंग्वेज में एफिशिएंट है, जैसे इंग्लिश, हिंदी और रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग क्या क्या होती है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आप कोई अदर लैंग्वेज भी जानते हैं तो आप यहाँ पे फिलअप करके चूज कर सकते हैं। उसके बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ऑर्डर डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब आपको नीचे की तरफ आके प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीजें हो रखी हैं। अब हमको अपना फोटो, सिग्नेचर ये सारे अपलोड करने हैं, जिसकी जो भी है जेपीजी फॉर्मेट में करनी है, और साइज क्या होनी चाहिए, 10 KB या 500 KB होनी चाहिए। तो सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके हम अपना फोटो है जो कि स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। ऐसे ही हम सिग्नेचर, ID प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये जेपीजी फॉर्मेट जो भी है वो उसमें करेंगे। और साथ ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके जो भी स्कूल से मिल रखी है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसे अपलोड कर दे। अगर आपको नहीं मिल रखी है तो जो भी इन्होंने फॉर्म दे रखी है एडमिशन ब्राउचर में, उसमें अंडरटेकिंग फॉर्म होगी, उसको फिलअप करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आप अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करके उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद से सारे अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे फिर से आपको प्रीव्यू का पेज आएगा, इसको आपको अच्छे से मैच कर लेना है। और साथ ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो सबमिट एंड लॉग पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फिर से आपको इस बॉक्स पे क्लिक करके कंफर्म एंड लॉग पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी आपकी प्रोफाइल है वो अपडेट सक्सेसफुली हो रखी है। अब आपको जो भी डिपार्टमेंट वाइज है फॉर्म फिलअप करना है कि आप किस डिपार्टमेंट में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। हर डिपार्टमेंट का 500 रुपीज अलग से करने होंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं वो करना होगा। तो सबसे पहले मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको चूज करने की आप किस प्रोग्राम लेवल और प्रोग्राम क्या है और हेड क्वार्टर क्या है, ये आपको यहाँ पे चूज करना होगा। जैसे आप प्रोग्राम लेवल में आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चूज करना होगा, तभी आपको प्रोग्राम में BSc BEd मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शो होगा। आपको एक एक करके अगर आप मैथमेटिक्स का फिलअप करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपीज पेमेंट करना होगा। वैसे ही फिर से प्रोसेस करना होगा केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का 500 जो भी करना होगा उसको करना होगा। तो मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स का फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप करेंगे आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जो भी एप्लीकेबल क्राइटेरिया है मैथमेटिक्स के लिए वो यहाँ पे शो हो रही होगी, आप एक बार पढ़ लें। अगर आप इसको फिलअप करते हैं तो आपको बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लास 10 की जो भी है वो डिटेल्स एंटर करनी है। क्लास 10 ईयर ऑफ पासिंग किस ईयर में पास किए थे, कितनी आपकी परसेंटेज है टोटल, क्या डिवीजन है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या थर्ड, वो आपको एंटर करनी है। क्लास 10 नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने एग्जाम दिया था, क्लास 10 की बोर्ड यूनिवर्सिटी और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे वो एंटर करने हैं। तो चलिए हम जल्दी से इसे एंटर करते हैं। तो क्लास 10 की बात करें तो ईयर ऑफ पासिंग 2023 एंटर कर दी और मेरे टोटल मार्क्स थे 80, वो भी एंटर कर दिया। और जैसा कि होता है कि 60 के अबव होते हैं तो फर्स्ट क्लास बोलते हैं, सेकंड क्लास, ये सारी अलग अलग बोर्ड हैं उनके अलग अलग होते हैं क्राइटेरिया। तो वैसे ही मैंने फर्स्ट क्लास एंटर कर दी और मेरे क्या स्कूल के नाम थे DAV पब्लिक स्कूल, वो एंटर कर दिया। और कौन से बोर्ड से मैंने एग्जाम दिया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो भी एंटर कर दिया। और क्या क्या मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे क्लास 10 में वो भी एंटर कर दिया। चलिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे क्लास 12 की एग्जामिनेशन डिटेल्स डालनी है, उसके ईयर ऑफ पासिंग कितनी परसेंटेज है और डिवीजन यहाँ पे भी एंटर करना है, कौन सी बोर्ड थी और क्या इंस्टीट्यूशन का नाम है और क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भी एंटर करनी है। तो चलिए इसे भी फिलअप करते हैं। जैसे आप इसको भी फिलअप करेंगे अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद से आप देख सकते हैं एकेडमिक डिटेल है वो सेव हो चुकी है। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपने जो भी डॉक्यूमेंट जैसे फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह अपलोड की रखी होगी वो सारी यहाँ पे अपलोड दिख रही होगी। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट और अपलोड करने हैं, जैसे कि क्लास 10 की सर्टिफिकेट, क्लास 12 की सर्टिफिकेट और जो भी NCERT का स्कोर कार्ड है वो आपको अपलोड करनी है। क्लास 10th में आपको क्या क्या अपलोड करनी है, एक ही PDF में आपको अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी है। और क्लास 12 की भी आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों एक ही फाइल में, मतलब एक ही PDF में दोनों अटैच करने हैं। और जो भी आपकी NCERT की स्कोर कार्ड है वो भी आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे आप इसको अपलोड कर देंगे उसके बाद से आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि जो भी आपने अपलोड की है एक ही PDF में आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट शो हो रही है या नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं।
उसके बाद से आप प्रीव्यू पे क्लिक करके जो भी आपने डिटेल फिलअप की है वो सारी आपको शो हो रही होगी। आप उसको अच्छे से मिला लें और आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको वेरीफाइड डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और जो भी आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मदर्स नेम, ये सारे वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। तो एक एक करके इस सारे बॉक्स पे क्लिक कर दे। अब आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है तो पेमेंट गेटवे पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपको पेमेंट मेथड चूज करना है कि किस मेथड से आप 500 रुपीज पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप इस पे यूपीआई करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक करके यूपीआई क्यूआर करके आप इस पे पे नाउ पे क्लिक करके आप अपना जो भी पेमेंट है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अपने NIT त्रिची के वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करना है और साथ ही जो भी आपने ईमेल आईडी दे रखी है उस पर आपको हमेशा एक्टिव रहना है कि जो भी मैसेज या नोटिफिकेशन है आप उस पर देख पाएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।